हेलो जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बिंद। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सही की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सबके द्वारा मुझसे बहुत टाइम से कमेंट में पूछा जा रहा है और भी कई सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया है, लेकिन एक साथ में सभी सब्जेक्ट के बारे में एक वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि जो वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम जो बात करेंगे, आज हम बात करेंगे हिंदी में अच्छा स्कोर कैसे किया है। सबसे पहले इस पे बात करते हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, लिए बेस्ट बुक की अगर हम बात करें तो उसके लिए बेस्ट बुक है आपके लिए चक्षु प्रकाशन की, जिससे आप अपनी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये एक आपके लिए स्टडी गाइड बुक है। इसमें सभी टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से सरलतम भाषा में कवर किए गए हैं और इसमें जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से बताए गए हैं जो प्रीवियस ईयर हुए हैं। और आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ में ही इसके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं जिससे आप अपनी तैयारी को और आगे बेहतर बना सकते हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर इसे आप परचेज कर सकते हैं। और इसके और भी सब्जेक्ट के कई बुक हैं, इनको भी आप परचेज कर सकते हैं। सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, तो इसे आप अपने नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं। और कई दिन से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही किसी कारणवश, तो इस वजह से मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हिंदी में अच्छा स्कोर किस तरीके से करें। हालांकि जो कुछ ऐसे हैं जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनको तैयारी करते करते एक हर आदमी को थोड़ा बहुत एक एक्सपीरियंस ऐसा हो जाता है कौन सी चीज़ें हम गलत कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें सही कर रहे हैं, तो उनकी इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं आती। लेकिन जो एकदम बिल्कुल बिगिनर है ना, जो नए नए अभी भर्ती देख रहे हैं, अभी उनकी एज हुई है, उनके लिए सबसे ज़्यादा समस्या होती है। तो किस तरीके से अगर किसी का हिंदी में स्कोर कम आ रहा है तो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ जो सबसे पहले बात करूँगा ना, इस पॉइंट पे मैंने कुछ 4-5 पॉइंट लिखे हैं। अगर आप इनको सभी को फॉलो करेंगे, आप खुद देखेंगे जो आपका स्कोर अब चल रहा है हिंदी में उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा बाद में। सबसे पहले बात करता हूँ मैं सिलेबस की। मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ ये सिर्फ यहाँ हिंदी की बात नहीं, आप कोई सी भी किसी भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ तक कि आप किसी भले ही बड़े एग्जाम की तैयारी करें, सिविल सर्विस की, ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी की है हर एक चीज़ की, हर एक उसकी एग्जाम की, कि इससे अगर आप चलोगे ना, इसको देखते हुए तैयारी करोगे तो आप एक अच्छे सही उसमें चल सकते हो। नहीं तो अगर आप इससे थोड़ा सा इधर उधर हटेंगे ना तो बिल्कुल आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। सिलेक्शन तो छोड़ो, आप बड़े बड़े एग्जाम में प्री मेंस छोड़ो, प्री भी नहीं निकलता है अगर सिलेबस से थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ फिलहाल इसकी बात करें, सबसे पहले आपका जो काम है वो ये करना है आपको, आपका जो यूपी पुलिस का जो सिलेबस है वो आपको डाउनलोड करना है। उसमें से आपको देखना है कि हिंदी में सिलेबस में क्या क्या दिया है। सबसे पहली और ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपको सिलेबस देखना है कि उसमें सिलेबस क्या क्या दिया हुआ है। एक एक बिल्कुल ऐसे रट जाना चाहिए कि इसमें, उसको कई बार रट लीजिए लिख लिख के कि इसमें सिलेबस ये दिया गया, एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए उसको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक थोड़ा सा काम ये करना है, अब नहीं तो आप ये बाद में करोगे। ज़्यादातर सब लगाते हैं कि जो प्रीवियस ईयर कोई भी बुक ले आइए, उसमें जो भी यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर दिए हुए हैं उसमें से हिंदी में देखिए कि इसमें जो प्रीवियस ईयर में जो हिंदी के प्रश्न को किस तरीके से पूछे गए हैं, किस चीज़ों से, कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और किस लेवल तक पूछे गए हैं और किस एरिया में ज़्यादातर घुमा फिरा के किस कवि के बारे में ज़्यादातर पूछ रहा है, कौन सी ऐसी रचनाएं हैं उनके बारे में ही ज़्यादातर पूछ रहा है, कौन सी ऐसी संधि हैं जो ज़्यादातर हर बार उसी संधि के एग्जाम्पल आते हैं, उसी संधि के बारे में पूछता है ज़्यादातर। तो इसी वजह से संधि विच्छेद जो होता है उस तरीके से, तो इस तरीके से ये जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, सिलेबस देखना है। उसके बाद आपको एक बार प्रीवियस ईयर देखना है, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसको ध्यान में रखते हुए कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर में किस तरीके से पेपर प्रश्न पूछे गए हैं और सिलेबस में क्या क्या हमारे हैं जो हमें पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बात कर रहा हूँ, देखिए बहुत से यूट्यूब से पढ़ते हैं, बहुत से बुक से पढ़ते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना जो आप सबसे पहले ऐसे यूट्यूब किताब बिल्कुल छोड़ दी और यूट्यूब से पढ़ रहे हो। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं कर पाओगे यूट्यूब के भरोसे। जो सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, इनका सहारा आप ले लो, ये आपको कहीं से कहीं पहुंचा देंगे। बुक एक ऐसी चीज़ होती है, बुक को कभी भी मत छोड़ना। अगर आपको दूसरे नंबर पर रख सकते हो तो एक इसको रख सकते हो, इसको हमेशा पहले नंबर पर रखना। मैं छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक की बात कर रहा हूँ। बुक के मुकाबले कोई कुछ भी नहीं है, चाहे आप कहीं PDF से पढ़ रहे हो, कोई यूट्यूब से पढ़ रहा है, कोई टेलीग्राम से, कोई कहीं से, कुछ नहीं। बुक्स के अलावा कुछ भी सारी चीज़ें बेकार हैं। पहले आप बुक्स को अच्छे से पढ़िए, बाकी बात आप कोर्स लीजिए, यूट्यूब से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए। तो आपको अगर मैं बुक्स की बात करूँ कि कौन कौन सी बुक आप ले सकते हैं, पूरा भंडार नहीं करना है बुक का, कोई भी, सब बुक अपने आप में अच्छी हैं। थोड़ी बहुत एरर हर बुक में छोटे मोटे पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इस एग्जाम के नज़रिए से बात करें तो आपके लिए जो बुक अच्छी रहेगी वो रहेगी लूसेंट की बुक, ठीक है। लूसेंट की बुक आप ले सकते हैं। अगर मैं एक दूसरा ऑप्शन आपके पास दूँ तो वो है आपकी एक आदित्य प्रकाशन की बुक आती है, ठीक है। एक
आदित्य प्रकाशन की बुक आती है, उसको आप ले सकते हैं। एक लूसेंट की बुक है, इनमें से कोई सी भी एक ले लीजिए, लूसेंट ले लीजिए, अच्छी बुक है, ठीक है। तो इस बुक से आप पढ़िए अच्छी तरीके से, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद बात ये आती है कि यूट्यूब से पढ़ें बिल्कुल या नहीं पढ़ें। आप बिल्कुल पढ़िए, लेकिन पहले बुक से पढ़िए आप अच्छी तरीके से। और यूट्यूब की अगर हम बात करें कि यूट्यूब से कहाँ से पढ़ें, तो मैं आपको पिछली वीडियो में भी 2-3 बार बता चुका हूँ। अब यहाँ ये मत समझना कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। RW चैनल आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो शायद किसी ने नहीं सुना हो, रोजगार वेद अंकित, उस पर नवीन सर हैं। कौन है उस पर नवीन सर हैं, और हिंदी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं, बिल्कुल एकदम सरलतम भाषा में, बिल्कुल, और एकदम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। उनकी प्लेलिस्ट पड़ी होंगी पुरानी, उनको देख लीजिए, जहाँ से जैसे भी उनकी कुछ भी कोई भी ऐसे एक तरीके सीक्वेंस में कोई भी वीडियो हो, उनकी एक तरीके से बिल्कुल शुरू से लास्ट तक उनको देख लीजिए, सारे डाउट यहाँ क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन बुक से जरूर पढ़िए। अगर आपने यूट्यूब से नहीं पढ़ा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर आपने बुक्स से नहीं पढ़ा और यहाँ से पढ़ लिया आपने यूट्यूब से, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपका सिलेक्शन कहीं भी हो जाएगा। कुछ 1-2 अपवाद को छोड़कर कह रहा हूँ मैं, बाकी बुक सबसे जरूरी होती है। तो इस वजह से मैंने आपको बता दी, लूसेंट या आदित्य की कोई सी भी एक बुक ले लीजिए। नवीन सर हिंदी यूट्यूब से पढ़ाते हैं, वहाँ से पढ़ लिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ यूट्यूब से पढ़ने की, यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन बुक को ऐसा मत करिए बिल्कुल इग्नोर कर दें। और जो सबसे ज़रूरी बात है, देखिए मैं यहाँ इसी वजह से 2 स्टार लगा दें। जो सबसे ज़रूरी बात है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप प्रैक्टिस करनी है आपको सबसे ज़्यादा। आप कहीं से भी किसी भी तरीके से पढ़ रहे हैं, आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ी ना, तो बिल्कुल सारी चीज़ें, हमने कोई भी चीज़ पढ़ ली, अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हमारे सामने प्रश्न नहीं आ रहे हैं, वन के क्वेश्चन हमारे नहीं आ रहे हैं, हम उनको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उनसे फेस नहीं कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं क्वेश्चन से, तब तक हमें कैसे अंदाज़ लगेगा हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। पढ़ने में और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत बड़ा अंतर रहता है। पढ़ते टाइम हमें ये चीज़ें ऐसी लगती हैं कि हम इसको कर लेंगे, हम इसको नहीं भूल रहे हैं, लेकिन जब हमारे सामने प्रश्न आता है ना, जब हमारे सामने पेपर आता है, तो हमें वहाँ पता चलता है यार ये तो हमने चीज़ पढ़ी थी, लेकिन हम कंफ्यूज हो रहे हैं, या तो ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन। तो उस टाइम पे वो सबसे बेकार चीज़ होती है। अपने आप में गुस्सा सा भी आता है, यार ये चीज़ हमने पढ़ी लेकिन फिर भी हम पर नहीं आ रही है। तो वो सारी चीज़ें जो क्लियर होंगी ना, वो प्रैक्टिस से ही क्लियर होंगी। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको आराम से, इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना, आराम तरीके से पढ़ना है। ये लग रही होंगी आपको छोटी बात है, लेकिन इतनी बड़ी बात है ये। आपने इतना भी अगर कर लिया ना, आपका स्कोर, और जब आप इन सब चीज़ों को करने से पहले ना, अपना जो अभी फिलहाल का जो स्कोर आ रहा है उसको एक बार कहीं भी लिख लेना, और ये सारी चीज़ें करने के बाद आप बाद में अपने स्कोर को देखना, बहुत आपका स्कोर आगे चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बस इतना आप कर लीजिए, आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। बाकी और भी सब्जेक्ट की मैं वीडियो भी, बाकी और भी जो सब्जेक्ट हैं आपके पेपर में, यूपी पुलिस में जो आएंगी, उनको बताते रहूँगा। ये जो मैंने बताया ना, इस तरीके से आप किसी भी एग्जाम के लिए इसको फॉलो कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। और भी आपका अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज मुझे बस यही जानकारी देनी थी आज आप सभी के लिए। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।